औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाइव ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि एक सोशल मीडिया पर एक ऐसा वाक़या वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि एक मस्जिद है जो कब्रिस्तान के पास है, उसमें एक गल्ला लगा हुआ था। मस्जिद इंतज़ामिया ने गल्ला लगाया हुआ था जिसमें आए दिन चोरी हुआ करती थी। और अब उन्होंने क्या किया कि उसमें बिजली का करंट लगा लिया और जब वो शख्स उसको पैसे निकालने के लिए आया, तो फ़ौरी तौर पर वो बंदा जैसे उसने हाथ लगाया और उसकी डेथ वाक़या हो गई और करंट लगने से वो फ़ौत हो गया। तो फ़ौरी तौर पर 15 पे कॉल की गई, पुलिस मौका पर पहुँच आई। तो ये असल वाक़या क्या था, कैसे रोनमा हुआ, इस बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे और कानून क्या कहता है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और सदका जारिया समझकर इसके वीडियो को शेयर भी किया करें। दोस्तों, अब वाक़या क्या है, ये दोस्तों मस्जिद है हबीबाबाद, ज़िला कसूर। उसका FIR नंबर है 192/2025। अब ऑफेंस क्या लगा, 322 पाकिस्तान पिनल कोड, थाना सदर पत्तो की। अब दोस्तों इशू क्या है, हबीबाबाद का नोही गांव है, जोत सिंह इस मस्जिद के गल्ले से चोरी करते हुए करंट लगने से एक शख्स जान बहक हो गया, उसकी डेथ वाक़या होगी। अब हबीबाबाद का अब जो FIR का जो मतन वो मैं दोस्तों पढ़ के देता हूँ। FIR क्या थी, इसमें जो IO साहब हैं, SHO साहब हैं, जो इसमें मदई हैं, और वो कहते हैं हम गश्त के दौरान मुझे 15 पर कॉल मसूल हुई जिस पर कॉलर अहमद सरफराज नामी शख्स ने बजरिया मोबाइल नंबर 100 से इतला दी कि एक शख्स जो है चेक नंबर 13 जोत सिंह वाला में इलेक्ट्रिक करंट लगने से फौत हो गया है। इतला में हम मुलाजमान जो थे, पुलिस मुलाजमीन, वो मौका पर पहुंचे। तस्दीक करने पर पता चला कि अख्तर नामी बंदा था, वो चक नंबर 13, उसकी 30-35 के करीब उसकी एज थी और पैसे निकालने के जो कि कब्रिस्तान की मस्जिद में लगे हुए चंदा बराए मस्जिद वाला जो गल्ला था से करंट लगने से मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था, जो कि तस्दीक हालात करने के बाद मालूम हुआ कि इंतज़ामिया के मेंबरान, जिसमें से कोई 7 लोग हैं, 100 वो लोगों ने चोरी के डर से कि इस गले में आए दिन चोरी हो रही होती है, तो उन्होंने चोरी के डर से गले के साथ करंट छोड़ दिया। जो कि सम्मी जो शख्स था जो गले पैसे निकालने के चक्कर में आया या किस लिए आया इस चीज़ का वो तो अल्लाह जानता है। तनवीर अख्तर नामी शख्स रात के अंधेरे में चोरी की नीयत से मस्जिद कब्रिस्तान वाली मस्जिद में गया और गल्ला को तोड़ने की कोशिश करने से करंट लगने से जान बहक हो गया। अब दोस्तों, इस पे पुलिस ने ऑफेंस FIR 192/2025 322 PPC के तहत ऑफेंस लगाया है। दोस्तों, अब इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ये सारा प्रोसेस हुआ है। अब मीडिया पे लिखा गई इमाम मस्जिद ने गले के साथ करंट लगा दिया, इमाम मस्जिद ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखें, FIR को अगर आप पढ़ें, FIR का मतन पढ़ें, उसमें कहाँ लिखा है, मतलब ये क्या सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें उठा दी जाती हैं। असल ये हकीकत ये थी कि वो शख्स था, पता नहीं उसने वो चोरी की भी है कि नहीं की। अब गले से करंट लगाने का मकसद क्या था उनका, कि वो गले से पैसे निकलते हैं, वो क्या करोड़ों रुपए थे, एक बंदे की जान ले ली गई। अब 322 लगा दी गई। अब नियत, अब जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी वहां पे 302 भी इजाद हो जाएगी। अब इंतज़ामिया क्या करेगी, जेल में जाएगी, सड़ेगी, जेल की हवा खानी पड़ेगी और जलीलो रसवा होगी। अब एक दूर दराज कब्रिस्तान के पास एक शख्स जाता है, वहां पे वो अब कहने का मतलब दोस्त है, अल्लाह पाक किसी को गुर्बत ना दे,
बहुत तकलीफदेह ये बात है। लोग मस्जिद गल्लों के अंदर करोड़ों रुपए नहीं डालते। जो ये इतना बड़ा इंतज़ामिया ने इंसिडेंट कर दिया, वाक़या कर दिया, एक शख्स की जान ले ली गई। लोग गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि लोग क्या करें? अगर उस शख्स ने किया, अब हमारा कानून क्या कहता है? हमारा कानून तो एक्शन में है। अगर हमारा कानूनी तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर अगर की गई, तो ये टोटल जितने भी मस्जिद के इंतज़ामिया गुनाहगार होंगे और वो इनको जेल जाना पड़ेगा। बात ये है कि गल्ला चोरी हो गया, अब सोशल मीडिया पर ऐसे खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसे वो बड़ा मज़ाक की शक्ल बनाई गई है कि जी वो इमाम मस्जिद ने गले को करंट लगाया, बंदा मर गया, जी वो चोर था, ये था। ये तो मेरे भाई ये इन्वेस्टिगेशन वाली बातें हैं, ये इन्वेस्टिगेशन बताएगी। अभी तो वो एक एफआईआर दर्ज हो गई, इंतज़ामिया ने उन्होंने गल्ला लगाया था पैसे चोरी करने के डर के से। चोरी हुई, नहीं हुई, किसने की? अगर इतना ही काम करना था, करंट ही लगाना है, तो वहाँ पे कैमरे नहीं लगा सकते थे? कानून अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है आ गई हैं। वहाँ मस्जिद के बाद कैमरे लगा देते हैं, लो जनाब इस गले से पैसे निकलते हैं, वो तस्वीर बना लेते हैं। अब एक बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए वो पैसे लेकर वो गले में डालता है, जो पैसे गले में डालने के लिए भी जाएगा, वो भी उसको भी करंट लग जाएगा। इसका मतलब है फिर कोई बंदा उसके करीब ही नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। अब उन्होंने एक गैर कानूनी काम किया। कानून के मुताबिक जो भी होगी सज़ा वो तो उनको मिलनी है। एफआईआर हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद पता चलेगा असल हकीकत क्या है। वो खुद मरा, उसने वो चोरी की, क्या वो चोर था? क्या वो नशेई था? कि जो भी था, वो तो बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलना है कि असल हकीकत क्या थी। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पहले उस चीज़ को दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐमी फ़ज़ूल चीज़ ना शेयर कर दिया करें कि वो चोरी कर ली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये तो इन्वेस्टिगेशन से पहले आप किसी को मुल्ज़म मुजरम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? अगर वो कल को बंदा बेगुनाह साबित होता है, तो फिर गुनाहगार कौन हुआ? लिहाज़ा कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करें और ये काम क्यों हुआ, कैसे हुआ ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलेगा। लिहाज़ा कानून अभी 322 लगाई है उन्होंने और इसमें 302 की जब गुनाह साबित हो गया, तो 302 भी लग सकती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं जो दोस्त सोशल मीडिया पे हर चीज़ को ऐसे हवा की तरह, ऐसे गोली की तरह उसको शेयर कर देते हैं, ये अब आपको पता है पीका एक्ट भी आ गया। अगर जो बंदा फ़ज़ूल अफ़वाहें भी उड़ाएगा ना, उसके खिलाफ भी कानूनी हरकत में आएगा। मुझे अपनी दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। लेकिन जैसा भी जो वाक़या हुआ, लेकिन बहुत दुःख वाली बात है, एक इंसान की जान तो गई है ना। अस्सलाम वालेकुम।